बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। आला नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे। शाह ने देर रात बीजेपी नेताओं के साथ बैठक ली। पीएम के दौरे की तैयारियों पर चर्चा हुई है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। तो आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना होंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का दूसरा दिन है। आज आला नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ शाह ने बैठक ली है। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। तो आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना होंगे। तो देखिए, आज पीएम के दौरे को लेकर बीते दिन अमित शाह चर्चा कर चुके और आज इस दौरे का दूसरा दिन है। आला नेताओं के साथ आज मुलाकात करेंगे। देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, उनसे चर्चा की गई, 1 to 1 चर्चा की गई है और क्या कुछ चुनावी तैयारियां हैं उसे लेकर भी समीक्षा की जा रही है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आज दूसरा दिन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे का। कल का दिन भी बेहद खास था, कल भी चर्चाएं हुई और आज का दिन भी बेहद खास है। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए यदि मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की बात करूं तो ये दौरा आप इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 2023 को लेकर भी फोकस किया जा रहा है और 2024 लोकसभा चुनाव को भी लेकर फोकस किया जा रहा है। और कल के यदि मैं बैठकों की बात करूं तो लगभग 2.5 से 3 घंटे ये बैठक चली थी और इस बैठक के दौरान 3-4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने यहाँ पर की है। और उस चर्चा की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का कल का छत्तीसगढ़ दौरा है उस दौरे को लेकर बातचीत हुई है। भाषण और प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा हुई है। सभा में अपनी भाषण देंगे और भाषण के दौरान जो मुख्य बिंदु आएंगे सामने, उनके प्रचार प्रसार को लेकर भी जो है अमित शाह ने जो जिम्मेदार हैं छत्तीसगढ़ के, उनको निर्देश जारी किया है कि उनका भाषण का प्रचार प्रसार अच्छे से किया जाए। और प्रदेश संगठन की विस्तृत रिपोर्ट अमित शाह ने मांगी है और कहा है कि इसकी पूरी जानकारी दे। और साथ ही साथ अलग अलग समितियों के गठन पर भी चर्चा हुई है क्योंकि जब चुनाव आता है, नजदीक आता है, उस समय अलग अलग समितियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जैसे चुनाव समिति और उसके साथ ही साथ अन्य समितियों पर भी चर्चा हुई। और यदि आज की मैं बात करूं तो आज 10:30 बजे सुबह जो है अमित शाह वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उसके पहले कुछ अलग अलग कार्यक्रम जो है इस कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के अंदर, यही वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, प्रदेश कार्यालय, जहां पर अमित शाह रात रुके हैं। और उसके साथ ही साथ आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है, तो जयंती के अवसर पर वो अंदर वही जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। और माल्यार्पण करने के बाद कोर ग्रुप के सदस्यों को भी यहां बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं कोर ग्रुप के साथ भी बैठक ले सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और बैठक के दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है। खास बिंदु तो एक सबसे बड़ा बिंदु यही है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और उस दौरे को किस तरीके से सफल बनाना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ ही साथ चुनाव को लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी जब 2-3 घंटे में कई सारे चीजों पर चर्चा यहाँ पर अमित शाह जो है वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कई चर्चाएं होनी है गौरव, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है, पीएम का दौरा भी है कल और ये तमाम चर्चाएं होंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हर अपडेट आपको केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। आज रायपुर दौरे का दूसरा दिन है। कल देर रात नेताओं से 1 to 1 चर्चा भी की गई, चुनावी रणनीति भी तैयार की गई और बीजेपी को जीत का मंत्र भी दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने। बता दें कि कल पीएम मोदी रायपुर पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और इससे पहले गृह मंत्री का ये दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है।